हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे जंतु कोशिका एनिमल सेल, जो जानवरों के शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। ये एक यूकेरियोटिक कोशिका होती है, ठीक है ना, जिसमें न्यूक्लियस, कोशिकांग और भी अंग होते हैं जो विशिष्ट कार्य करते हैं। और इनके घटक कौन कौन से होते हैं और विशेषताएं कौन कौन है इनमें। पता है, विशेषता ये है कि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है, पादप कोशिकाओं के विपरीत होती है, क्योंकि पादप कोशिका जो होती है ना, प्लांट सेल, उसमें होती है कोशिका भित्ति, होती है उसमें सेल वॉल, और इसमें नहीं होती है, और ये लचीली होती है। बल्कि एक प्लाज्मा झिल्ली होती है। ये लचीलापन जंतु में गति और विभिन्न ऊतकों के निर्माण की अनुमति देता है। ऊतक मतलब टिश्यू, जो छोटे छोटे टिश्यू से मिलकर मसल्स वगैरह बनते हैं ना, वो ऊतक कहलाते हैं। आकार, जंतु कोशिकाओं का आकार गोल अनियमित होता है, मतलब कि ये अलग अलग आकार और प्रकार के होते हैं, जैसे कि तंत्रिका, नर्वस सेल और मसल्स सेल, ब्लड सेल, मतलब सबके आकार अलग अलग होते हैं। नर्वस सेल आपने देखी होगी, तंत्रिका कोशिका कैसी होती है, मांसपेशी कोशिका कैसी, और रक्त कोशिका कैसी होती है, अलग अलग तरीके की होती है। रिक्तिकाएं, वैक्यूल्स, इनमें रिक्तिकाएं छोटी और अस्थायी होती हैं, या कभी कभी अनुपस्थिति भी हो सकती हैं। ठीक है। मुख्य कोशिकांग और कार्य, इसमें होता है न्यूक्लियस। इसका कार्य क्या होता है? ये कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है, जिसमें अनुवांशिकी सामग्री डीएनए होती है। ये कोशिकाओं की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। जो देखो, केंद्रक जो होता है, ये कोशिकाओं का नियंत्रण केंद्र होता है। कोशिकाओं की गतिविधि जो होती है ना, और भी सेल्स जो रहती है पूरी, उनके जो नियंत्रण कौन करता है? केंद्रक करता है। साइटोप्लाज्म, ये एक जेली जैसा पदार्थ होता है, ये कोशिका के अंदर पाया जाता है। जेली जैसा पदार्थ होता है जो कोशिका झिल्ली के अंदर भरा होता है, जहाँ कोशिकांग निलंबित रहते हैं। अधिकांश रासायनिक, मतलब जो केमिकल रिएक्शन जो होती है ना, अभिक्रियाएं, वो सारी साइटोप्लाज्म के द्वारा, मतलब अंदर होती है, सॉरी, अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, इन्हें कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है। पावर हाउस ऑफ द सेल कौन है? कोशिका का माइटोकॉन्ड्रिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा भी जाता है, क्योंकि ये कोश के श्वसन के माध्यम से ऊर्जा, एटीपी का उत्पादन करता है। मतलब कि जो ऊर्जा मिलती है ना, जो किसी भी चीज को, तो वो इसके माध्यम से मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया के माध्यम से। राइबोसोम, ये प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होता है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होता है। और एक होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये प्रोटीन और लिपिड के संश्लेषण और परिवहन में मदद करता है। ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। प्रोटीन और वो जो लिपिड्स होते हैं ना, उनके ट्रांसफॉर्मेशन में मदद करता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये क्या होता है? ये प्रोटीन और लिपिड को पैक, संशोधित और परिवहन करता है। लाइसोसोम, इनमें पाचक एंजाइम होते हैं जो अपशिष्ट पदार्थों और भारी तत्वों को पचाते हैं। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। जो कोशिका में मरम्मत होती है ना, टूट फूट हो जाती है, तो वो जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं ना, उसको अपशिष्ट करके विस्फोट हो जाता है और नई सेल्स बनती हैं। फिर यही प्रक्रिया चलती रहती है, क्योंकि शरीर का की गंदगी, जो कोशिकाएं की टूट फूट होती है ना, तो वो गंदगी कहाँ जाती है? ये लाइसोसोम, वो आत्महत्या की थैली बोलते हैं इसको। तो वो क्या करता है कि नई सेल्स में बनती हैं, तो जो पुरानी सेल्स रहती है उनको विस्फोट कर देता है, नष्ट कर देता है। ठीक है। अभी ये देख लेते हैं, कोशिकाओं का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है ना। कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। सजीव कोशिका की खोज ल्यूवेन हॉक ने की थी, है ना। जीवित कोशिका, जो लाइव कोशिका है ना, और उसकी खोज किसने की थी? ल्यूवेन हॉक ने की थी। नाभिक की खोज, न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। केंद्रक की खोज, डीएनए की खोज किसने की? फ्रेडरिक मिशर ने। ना, सेंट्रियोल की खोज किसने की थी? बोबेरी ने। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? ऑल्टमैन ने। ये इंपॉर्टेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक और डीएनए। ठीक है। लाइसोसोम की खोज किसने की? डी डुबे ने। ठीक है। और सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी, मतलब वेरी स्मॉलेस्ट सेल, तो माइकोप्लाज्मा।
और सबसे लार्जेस्ट कोशिका कौन सी होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा, एग ऑफ शुतुरमुर्ग। ठीक है। उसके बाद में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? न्यूरॉन। ठीक है। वेरी लार्जेस्ट सेल न्यूरॉन। कोशिका का ऊर्जा केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया। ओके। जिसके बाद में ये और पढ़ लेते हैं। कोशिका का अध्ययन एक बार रिवीजन कर लेते हैं। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। और जीवित कोशिका की खोज, लाइव कोशिका की खोज किसने की थी? ली यूवेन हॉक ने। नाभिक की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन। नाभिक रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिशर ने। सेंट्रियोल की खोज बोबेरी ने की थी। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? ऑल्टमैन ने। लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन। कोशिकाओं का ऊर्जा केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया। उसी ओ कोशिका का प्रोटीन संश्लेषण कौन करता है? राइबोसोम। और कोशिका का आत्मघाती थैला, सुसाइड बेग किसको कहते हैं? लाइसोसोम को। और कोशिका की रसोई खाना कौन बनाता है? क्लोरोप्लास्ट। आपने पढ़ा होगा, प्लांट में भी होता है ऐसे करके। ठीक है। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और भी वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।